हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या है उनके दिल के जज्बात आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और लव ओरेकल में से 10 कार्ड। लव रीडिंग है इसलिए लव मैसेजेस लेंगे। और एक बात, कुछ लोग हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है रीडिंग में तो वो भी बोलते रहते हैं। ऐसे लोग प्लीज चैनल से अपना ध्यान हटा के किसी और चैनल की तरफ लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनकी भी एनर्जी जाया नहीं होगी और बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस नहीं फील होगा। क्योंकि कैसा होता है ना, हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है ये तो हमें खुद पता होता है। अगर स्टार्टिंग करने के बाद ही आपको लग रहा है कि एनर्जी मैच नहीं हो रही तो कितने सारे YouTube पे वीडियोस है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी हियर। और यही कहना था। बाकी कार्ड्स देखते हैं हम क्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। जैसे हमारा दिन स्टार्ट होता है, हम रोज सुबह उठते हैं, लेकिन वही बातें तो रोज नहीं करते ना। हर एक दिन अलग होता है, नई सुबह होती है, नए थॉट्स होते हैं, नए जज्बात होते हैं। तो टैरो रीडिंग में भी वैसा ही होता है। हर एक दिन एनर्जी मैच होगी या फिर कार्ड सही आपसे कनेक्ट होंगे ऐसा भी तो नहीं है। जिनके साथ होते हैं वो तो कमेंट करके बोल ही देते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो फिर वक्त की कदर करना सीखना चाहिए ना। अपना वक्त वहीं पे देना चाहिए जहाँ पे एनर्जी मैच हो रही है। और वैसे भी ये जो रीडिंग है ये फ्री रीडिंग है, कोई किसी से 1 रुपया भी नहीं ले रहा है। हम अपनी मर्जी से रीडिंग कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से सुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन एक्शन लेने को काफी वक्त से शायद इंतजार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 वैंड साइड में है और इस पर्सन ने 1 वैंड को हाथ में होल्ड करके रखा है। वैसे ही शायद इनके सामने हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे भी थे कि जिनकी तरफ इनको नहीं लगा कि इन्हें ध्यान देना चाहिए। इन्होंने सिर्फ एक ही वैंड को हाथ में उठा के रखा है, यानी कि ये सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहते, वो है अपने दिल के इमोशंस की तरफ। और यहाँ पे जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है उनके जज्बातों को। जैसे यहाँ पे ये जहाज शायद आने के लिए ये पर्सन इंतजार कर रहा है, या फिर हो सकता है अभी ये जहाज यहाँ से निकले हैं, किसी स्पेसिफिक टाइमिंग के बाद वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही शायद किसी परफेक्ट टाइमिंग का ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ने अपने अपने कप को हाथ में होल्ड करके रखा है। ये कप एक्सचेंज करना चाहते हैं और इस तरह से रोमांटिक रिलेशनशिप वो आपके साथ इमेजिन करते हैं कि मतलब दोनों आंखों आंखों में एक दूसरे से दिल की ढेर सारी बातें एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो जज्बात एक दूसरे से बिना बोले भी आप समझ रहे हैं। इस तरह की रोमांटिक एनर्जी में ये पर्सन शायद आपकी तरफ देखते रहते हैं, या फिर कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि आंखों आंखों से ये पर्सन ज्यादा बातें करते रहते हैं।
फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, हैप्पी फैमिली। जैसे यहाँ पे एक कपल है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है, डॉग्स वगैरह है और पेंटिकल्स भी है। वैसे ही ये पर्सन आपके साथ शायद एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। शायद इन्होंने अपने घर वालों से हो सकता है कुछ जिक्र किया है आपको लेके, यानी कि आपको लेके कितना सीरियसली सोच रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके। हो सकता है इसका आइडिया उन्होंने अपने घर में दिया है और शायद स्पेसिफिक टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइमिंग के बाद शायद ये आपको ये बातें बताने वाले हैं या फिर आपके घर वालों के सामने ये बात बताने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि पहले वो अपने घर वालों को शायद रेडी कर रहे हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, डबल 2 आया है तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस बना के रखा है, ढेर सारी बातें तो है उनके दिल में आपको बताने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने दिल के जज्बातों को रोक के रखा है। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में भी पानी है, तो पानी रिप्रेजेंट करता है इनके इमोशंस को, तो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि दिल तो बहुत करता है आपसे बात करने का, आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, ये जज्बात रिवील करने का, लेकिन हो सकता है इन्होंने खुद को इसलिए कंट्रोल किया है क्योंकि ये इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, ना ही आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे जितना आप समझ सके उतना ही आपको शायद जाहिर करते होंगे कि इनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है, लेकिन डीपेस्ट सीक्रेट जो है, मतलब उनके इंटेंस थॉट्स, वो तो उन्होंने हाइड करके रखे हैं अपने हार्ट में। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आपको पाने के लिए ये दुनिया से लड़ झगड़ने को तैयार है, यानी कि इन्हें लगता है कि अब अगर इस प्यार के रास्ते में कोई भी आएगा दुनिया का, तो ये उससे झगड़ा कर लेंगे और उसको अपनी एक्शन के बारे में बताएंगे कि वो क्यों आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि अब ये एक्शन मोड पे आने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 कप यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन इस पर्सन का उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। ये ऐसे मैजिकली जो हवा से एक हाथ आगे की तरफ आ रहा है उस कप के बारे में सोच रहे हैं। ये और किसी का कप नहीं है, ये है आपके प्यार का कप। यानी कि ये आपके ख्यालों में काफी ज्यादा खोए रहते हैं, लेकिन बस इन्हें अपने जज्बातों को आपके सामने नहीं रखना है। अगर ये वाटर साइन के हैं तो ये अपने इमोशंस खुद ही संभाल नहीं पाते और शायद इसीलिए ये आपको भी एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको प्यार जताना नहीं आता, ना बताना आता है, इस टाइप में ये पर्सन है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है। गुड टाइम और बैड टाइम्स, आई विल ऑलवेज बी देयर टू चीयर यू अप or just to hold your hand and say I know how you feel and I care for you। तो उन्हें लगता है कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको चीयर अप करने के लिए, आपको हौसला दिलाने के लिए, आपका सिर्फ हाथ पकड़ के ही आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो या तुम क्या फील कर रहे हो। तो आपके एहसास, दिल के एहसास वो समझते हैं और साथ ही साथ आपके जज्बातों की भी उनको कदर है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। फिर है इन माई आई एम योर प्रिंसेस एंड यू आर माई मिलियन कलर ऑफ हैप्पीनेस। तो आपके जो भी पर्सन है उन्हें लगता है कि उनके हैप्पीनेस की जो कलरफुल दुनिया है वो आपसे जुड़ी हुई है। यानी कि आपके साथ जब भी वो एक कनेक्ट होते हैं, आपसे मिलना हो, आपसे बातें करना हो, उन्हें ये दुनिया बहुत ज्यादा कलरफुल लगती है और वो ऑटोमेटिकली एक हैप्पीनेस की एनर्जी में खुद को कनेक्ट करते हैं। यू आर यूनिक, यू आर केयरिंग एंड यू आर द बेस्ट एंड आई एम द लकीएस्ट टू हैव यू इन माई लाइफ। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा केयर करने वाले, आपको उनकी फिक्र रहती है और आप जिस तरह से उनको बताते हैं या बताती है कि आपको उनकी कितनी परवाह है, ये उन्हें बात बहुत स्पेशल लगती है और इसीलिए वो खुद को लकीएस्ट यानी कि बहुत ज्यादा भाग्यशाली पर्सन समझते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बहुत ऐसे लकीएस्ट पर्सन है जिनकी जिंदगी में आप शामिल हैं। आई फेल फॉर यू अनएक्सपेक्टेडली बट नाउ आई प्लान टू बी विथ यू फॉर एवर। तो उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि कभी इस तरह से उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, उन्होंने कुछ भी उसके लिए प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन राइट नाउ जब भी वो इस बात के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से उन्हें आपसे प्यार हुआ, तो उन्होंने प्लान ऑलरेडी किया है कि आपके साथ जिंदगी भर उन्हें रहना है, ये साथ आपका निभाना है।
नेक्स्ट है, आई लव यू मोर देन एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट एंड यू लव्स मी मोर देन आई लव यू। तो इस पूरे प्लैनेट पे जितनी भी कुछ बातें हैं, जो कुछ भी है, उससे ज्यादा ये आपसे प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो प्यार की एनर्जी है वो आपकी तरफ इनसे भी ज्यादा है, यानी कि आप जिस तरह से उनसे प्यार करती है या करते हैं वो काफी ज्यादा है इनके प्यार के मुकाबले, यानी कि वो ऑलरेडी आपके दिल के जज्बातों को समझ सकते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यू will you be mine forever? I must say I cannot live my life without you because it would be long and dreary in your absence। तो उन्हें लगता है कि वो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें यही सवाल पूछना है आपसे कि क्या आप उनका जिंदगी भर साथ निभाएंगे या निभाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे तो ये जिंदगी बेरंग सी हो जाएगी और जिसका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, यानी कि आपको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस ये दे चुके हैं। फिर है यू आर माइन एंड आई नो वी लुक परफेक्ट टुगेदर। तो ऑलरेडी आपको अपना मानते हैं, आप पे हक भी जताते हैं और उन्हें लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हैं। गुड टाइम और बैड टाइम्स, I will always be there to cheer you up or just hold your hand and say I know how you feel and I care about you। तो पहले भी हमने देखा था यही मैसेज था। तो ये पर्सन दिल से आपकी केयर करते हैं, इन्हें आपके सच में बहुत ज्यादा परवाह है और सिर्फ सेक्सुअली नहीं, ये सच्चे दिल से आपके बारे में सोचते हैं। ये मैसेज हमें सेकंड टाइम मिला है तो ये कंफर्मेशन है उनकी तरफ से। फिर है आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो शायद वो आपसे दिल से थैंक्स कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने भी उन्हें अपने प्यार के काबिल समझा और इसलिए वो बेहद ज्यादा लकी यानी कि खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। और फाइनल कार्ड है, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक मी लाफ व्हेन आई डोंट इवन वांट टू स्माइल। तो जब इनका सिंपल से स्माइल करने का भी मन नहीं होता तब आप ऐसे पर्सन हैं जो इनके चेहरे पे मुस्कान ही नहीं लाते बल्कि इनका दिल भी खिलखिला के मुस्कुराने लगता है। इस तरह का आप उन्हें हैप्पीनेस देते हैं या देती है। तो ये है उनके प्यार के जज्बात आपके लिए और ये था रीडिंग कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं तो क्या थे उनके जज्बात। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।